अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 15 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास MCQ नंबर 1 है, कहता है द मेन सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़। तो हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकंड में कहते हैं ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। हम लोग ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन और बाय एडिंग द C2H5 होल 4Pb, या अगर हम लोग ऐड करें CH3 होल 4Pb को, तो तब भी हमारे पास जो है वो ऑक्टेन नंबर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। थर्ड में कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर एसेंशियली नॉन पोलर एंड एग्जिबिट द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो उनका हमारे पास जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास वो नॉन पोलर हुए, उनमें अगर हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हुई, ठीक है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, सही है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहते हैं द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी बाय। तो हमारे पास ये जो वॉलर था, इसने हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, यूरिया। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहता है अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। देखो हमारे पास जो है वो हमारे पास बेसिकली ये माना जाता था कि हमारे पास जितने भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये सिर्फ इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ही प्रिपेयर होते हैं या बनते हैं। लेकिन हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था वॉलर, और उसने ये चीज़ प्रूव की थी कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसने यूरिया फॉर्मेशन जो है वो किया था, ठीक है, और उसने प्रूव किया था कि हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिक्स में कहता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी वास। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया था वो यूरिया था, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेवन्थ में कहता है डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। जब भी आप लोगों के पास कोई डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो जो डबल बॉन्ड में होता है ना डबल बॉन्ड, उसमें हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आई थिंक ये हम लोग पिछले किसी टेस्ट में ये चीज़ कवर कर चुके थे। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे, कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे। और अगर हमारे पास हुआ ये एक सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हुआ, सॉरी एक बॉन्ड हुआ, ठीक है, तो वो बॉन्ड सिग्मा होगा या पाई होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ। एट्थ में कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन चेन फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तुम्हारे पास कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि वो फर्दर चेन बनाता रहता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स। तुम्हारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये जो होमोलोगस सीरीज़ है या हमारे पास होमोलोगस कंपाउंड है, ठीक है, इनका हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो उसे हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। ये हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है। 11th में कहते हैं कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन इट्स स्ट्रक्चर, तो हमारे पास उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। अगर किसी कंपाउंड का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग आइसोमर कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 12th में कहते हैं द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर। हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके स्लो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 13 में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल हैं। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 14th में कहते हैं कॉइल इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डिके ऑफ। जब हम लोग जो है वो वुड की लॉन्ग टाइम जो है वो डिके करते हैं उसको, तो हमारे पास कॉइल बनता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 15 में कहता है क्रूड ऑयल इज़ ब्लैकिश कलर्ड लिक्विड प्रोड्यूस्ड आफ्टर द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट बिटवीन।
तो हमारे पास जो ये होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के इन बिटवीन होता है, ठीक है। इसकी हमारे पास जो है वो डिकेइंग से हमारे पास जो है वो क्रूड ऑयल बनता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 16 में कहते हैं द प्रोसेस इन विच द large molecules with the higher molecular weight break down into the smaller molecules with the lower molecular weight। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग जो है वो पायरोलिसिस कहते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास लार्ज मालिक्यूल या हमारे पास हायर मालिक्यूलर वेट जो है वो हमारे पास ब्रेक डाउन होता है इनटू द स्मॉलर मालिक्यूल या लोअर मालिक्यूलर वेट, तो उसको हम लोग जो है पायरोलिसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 17 में कहता है कि एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रैकिंग कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। तो हमारे पास ये जो क्रैकिंग का प्रोसेस होता है, इसमें बेसिकली हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 18 में कहते हैं द मेटालिक साउंड प्रोड्यूस बाय द इंजन ड्यू टू द प्री एजिनेशन ऑफ द फ्यूल, तो उसको हम लोग जो है वो नॉकिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 19 में कहते हैं कि ईथर फंक्शनल ग्रुप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो हम लोग ROR से जो है वो ईथर के जो है वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मीन ऑक्सीजन के दोनों साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप होते हैं, या एक अल्काइल या एक अराइल ग्रुप होता है, ठीक है। 20 में कहते हैं सिंगल एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ टू द कंपाउंड, तो उसे हम लोग जो है वो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जो कि हमारे पास किसी कंपाउंड को एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो देता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 21 में कहते हैं द कंपाउंड कॉन्टेनिंग द बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, तो उसे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 22 में कहते हैं द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस गैसोलीन अप टू, तो हमारे पास जब हम लोग पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो 20% जो है वो गैसोलीन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 23 में कहते हैं कि विच इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो फोरान है या थायोफीन है या पायराडीन है, ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन हमारे पास जो एनालिन है हमारे पास ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 24 में कहता है प्योर कार्बन कंपाउंड इज़, तो हमारे पास जो कोक है ना, ये पेयर कंपाउंड है कार्बन का, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 25 में कहते हैं एलिमेंट दैट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमारे पास जो कार्बन होता है वो बैकबोन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि वो चेन बनाता है अपने एक प्रॉपर्टी है जिसको कैटिनेशन कहते हैं, तो हमारे पास मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बैकबोन है ये एलिमेंट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 26 में कहते हैं चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द आइसोमरिज्म, तो हमारे पास ये जो आइसोमरिज्म है ये डिफर करता है इन बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, नो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन सी में कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये बात तो ठीक है। डी में कहता है जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आर 2 टाइप्स ऑफ द स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये बात भी ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द आइसोमरिज्म। 27 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिमिलरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस ऑफ द कंपाउंड्स विच आर आइसोमर्स, तो हमारे पास ये जो आइसोमर्स होते हैं ना, इनका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये लोग डिफरेंट होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज़ इज़ करेक्ट, तो हमारे पास ये जो होमोलोगस सीरीज़ होता है ना, इनमें हमारे पास जो है वो दे अंडरगोज द सेम या सिमिलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बाकी ये जितनी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं ये करेक्ट नहीं है। 29 में कहता है कि विच वन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमारे पास ये कैटिनेशन, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी इन द आइसोमर्स, तो हमारे पास ये सारी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑल ऑफ दीज। 30 में कहते हैं कि विच टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर मोस्ट एबंडेंट इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो हमारे पास मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 31 में कहता है कि देयर आर फ्यू होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द होमोलोगस सीरीज इज़ ड्यू टू, हमारे पास बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारे पास ये डिफरेंट होमोलोगस सीरीज जो है वो एग्जिस्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 32 में कहते हैं इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एटम्स फॉर्म, हमारे पास ये जो कार्बन होता है ना ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
33 में कहते हैं द कीमिस्ट हु सिंथेसाइज द यूरिया फ्रॉम द अमोनियम साइनेट। तो हमारे पास जो वोलर था जिसने हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वोलर। 34 में कहते हैं हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन विद द अदर एटम्स। तो हमारे पास कार्बन जो है वो ये टेट्रावैलेंट होता है, तो इसलिए हमारे पास ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मैक्सिमम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 35 में कहते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन के लिए हम लोग जो है वो कंपाउंड को हीट करते हैं विद द कॉपर 2 ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 36 में कहते हैं कि विच कंपाउंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड इन द डिटेक्शन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसकी प्रेसिपिटेशन होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये जो डिफरेंट डिटेक्शन है आप लोगों के पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक है आप लोगों के इस चैप्टर का, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें स्पेशली ऑक्सीजन के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग इनडायरेक्टली जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन को जो है वो इनडायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इनकी जितनी भी परसेंटेजेस होती हैं तो उसको हम लोग 100 में से माइनस करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो रिमेनिंग होती है कंपोजिशन तो वो ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट 37 में कहता है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय द लिजाइन टेस्ट। तो हम लोग जो है वो नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस की डिटेक्शन के लिए लिजाइन सोल्यूशन टेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लोरीन के लिए नहीं करते। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 38 में कहता है कि व्हाट इज़ लिजाइन टेस्ट एक्सट्रैक्टेड कॉल्ड एज। तो बेसिकली जो लिजाइन सोल्यूशन होता है या लिजाइन टेस्ट होता है हमारे पास बेसिकली एक सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सोडियम होता है इसमें बेसिकली वो। 39 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट फॉर द सल्फ़र। तो हमारे पास कहते हैं कि जब हम लोग सल्फ़र को जो है वो डिटेक्शन करते हैं तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन बनती है। अब वो जो प्रेसिपिटेशन बनती है वो किस कलर की जो है प्रेसिपिटेशन बनती है, तो वो मोस्टली हमारे पास सल्फ़र को जब हम लोग डिटेक्ट करते हैं हमारे पास ब्लैक कलर की जो है वो प्रेसिपिटेशंस जो है वो बनती हैं। 40 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन द टेस्ट फॉर द फास्फोरस। तो हम लोग फास्फोरस की डिटेक्शन के लिए हम लोग जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग सोडियम परऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 15। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।